नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने कहा था अपने पिछले वीडियो में कि हम बात करेंगे आज अपने मूल कर्तव्यों के बारे में। हम अपने मूल कर्तव्यों के बारे में बात करें इससे पहले हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा अपने स्कूल टाइम में, जब आपको राष्ट्रगान याद कराया जाता है तो उससे जुड़ी एक कहानी सुनाई जाती है। ये सच है या कहानी ये मैं नहीं जानती, हाँ, लेकिन इसका जो आधार है और इससे जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि हमें हमारे राष्ट्र के लिए मतलब हमारे राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए, हमारे राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी पहचान है। कहानी यूँ है कि फ्रांस में एक चोर होता है। वो चोरी करने जाता है किसी घर में। उस घर में गलती से जो उसका लैंडलॉर्ड होता है वो रेडियो सुन रहा होता है, लेकिन वो रेडियो ऑन ही रह जाता है। सुनते सुनते वो सो जाता है। चोर चोरी करता है, फिर वो घर से निकलने लगता है। वो घर से निकलने लगता है कि तभी रेडियो पे फ्रांस की राष्ट्रगान बजने लगती है। चोर वहीं खड़ा हो जाता है। चोर चाहता तो वो भाग सकता था, लेकिन वो भागा नहीं, क्योंकि अगर वो भागता तो उसके राष्ट्रगान का अपमान होता। इसलिए वो वहीं खड़ा हो गया। और जब वो वहीं खड़ा हो गया तब तक मकान मालिक की नींद खुल गई। चोर पकड़ा गया। चोर को कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान जज ने पूछा कि जब आप चोरी करके भाग सकते थे, आपके पास इतना समय था, फिर आप रुक क्यों गए? तो चोर ने कहा, न्यायाधीश महोदय, हम क्या करते, हम जब घर से बाहर निकल रहे थे कि हमारे देश का राष्ट्रगान बजने लगा और इसलिए हम वहीं रुक गए। ये सुनकर न्यायाधीश ने उस चोर को रिहा कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ, चोरी करनी कोई अच्छी बात है। फिर भी उससे ऊपर उठ के देखा जाए तो उसके अंदर अपने देश के लिए सम्मान था, प्रेम था। वो उसे ऐसा कुछ नहीं कर सकता था जिससे कि उसके देश की गरिमा धूमिल हो। इसलिए वो राष्ट्रगान आते ही, वो भी रेडियो पे, वो वहीं रुक गया। और ऐसा ही हम लोगों को भी बचपन से ही सिखाया जाता है कि हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर राष्ट्रगान बज रहा है तो हमें वहाँ खड़े हो जाना चाहिए, अटेंशन में। अब वो ख़त्म हो जाए उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं या फिर कुछ बोल सकते हैं। उस टाइम हमें सिर्फ खड़ा होना होता है। चलिए, अब हम अपने मूल कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं। जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय मूल कर्तव्यों को लेकर, जैसे उसमें अधिकारों को तो रखा गया, संविधान का हिस्सा बनाया गया, लेकिन जब मूल कर्तव्यों की बात हुई तो उसमें कई नेता ऐसे थे जिनका ये मानना था कि संविधान में मूल कर्तव्यों को भी जोड़ना चाहिए। खुद हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अधिकारों का जन्म कर्तव्यों से होता है। मेरी माँ निरक्षर थी पर बहुत बुद्धिमान भी थी। उन्होंने ही मुझे बताया कि अगर हर व्यक्ति अपने फर्ज को निभाए तो दूसरों के अधिकारों की रक्षा खुद ही हो जाती है। इस भावना के होने के बावजूद भी हमारे संविधान में हमारे मूल कर्तव्यों को हिस्सा नहीं बनाया गया, संविधान का हिस्सा नहीं बनाया गया। 1976 में जब
हमारे संविधान के 42वें संशोधन में तब जब संशोधन के जरिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, यानी कि संविधान का हिस्सा बनाया गया। इनमें से जो कर्तव्य हैं वो सारे कर्तव्य ऐसे नहीं है कि जिनको अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं हैं, या फिर आप कोई अपराध का काम कर रहे हैं इससे आपको दंड मिलेगा। हाँ, कुछ हैं जिसके लिए आप दंडित हो सकते हैं, लेकिन जो ये हमारे कर्तव्य, उसमें जो संविधान के हिस्से में जो हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं वो नैतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। हम उनका अगर पालन करते हैं तो हमारी पहचान हमारे समाज में एक आदर्श नागरिक का होता है। संविधान के अनुच्छेद 51A में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य जो कि 1976 में जोड़े गए थे वो वर्णित हैं। पहला, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये हर नागरिक का पहला कर्तव्य है। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों से नागरिक प्रेरणा लें, उनका पालन करें, यानी हर नागरिक के अंदर अपने देश के लिए सम्मान और प्रेम हो। नंबर 3, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा हर नागरिक रक्षा करना। हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो ऐसा कुछ भी ना करे जिससे कि देश की एकता, अखंडता को असर पड़ता हो। देश का हर नागरिक अपने व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखने का प्रयास करे। नंबर 4, देश की रक्षा करना, क्योंकि अगर देश है तो हम हैं। हर नागरिक का उत्तरदायित्व है कि किसी भी आपदा या युद्ध के दौरान वो देश सेवा से पीछे ना हटे। इस दौरान उसे जो भी भूमिका दी जाए उसका वो पालन करे। नंबर 5, भारत के सभी नागरिकों में भाईचारा और सौहार्द को बढ़ावा देने की बात कही गई है। धर्म, क्षेत्र, भाषा से परे हटकर हर नागरिक को अपना साथी समझना चाहिए और उससे अच्छा बर्ताव करना चाहिए। नंबर 6, भारत की महान संस्कृति और साझा विरासत को सम्मान देना चाहिए और उसके संरक्षण का भी प्रयास करना चाहिए। कर्तव्य नंबर 8, जीवन में वैज्ञानिक नज़रिया अपनाना चाहिए, सामाजिक सुधारों के प्रति सकारात्मक होना चाहिए, अंधविश्वास को न मानना चाहिए और न ही उसका किसी प्रकार से बढ़ावा देना चाहिए और समाज के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। कर्तव्य नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, हिंसा से दूर रहना। ये सब हमारे 9वें कर्तव्य में है। 10वां कर्तव्य, 10वां मौलिक कर्तव्य, जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हों वहाँ बेहतर प्रदर्शन करें और अपनी व्यक्तिगत तरक्की के साथ साथ समाज और राष्ट्र की तरक्की में भी अपना योगदान दें। 11वां कर्तव्य, माता पिता या अभिभावक
14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर दें, पढ़ाई लिखाई से उन्हें वंचित ना करें। वैसे देखा जाए तो सभी कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कानून अस्तित्व में है। कोई राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गान का निरादर करता है तो उसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत दंड दिया जा सकता है। हम पहले ही बता चुके हैं, सारे मूल कर्तव्य बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन अगर हम उसका पालन करते हैं तो हम एक आदर्श नागरिक हैं। ये कर्तव्य भले ही हमारे संविधान में, हमारे मूल संविधान का हिस्सा ना रहे हों, लेकिन फिर भी जो हमारे मौलिक अधिकारों की सीमा तय की गई थी, वो भी अपने आप में एक कर्तव्य ही है। हम अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, देश के कायदे कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।